ये आपका क्या नाम से फरवरी और मार्च भारत में 10th और 12th के एग्जाम के लिए मशहूर है। और भारत में व्यवस्था कुछ ऐसी बना दी गई है कि बोर्ड परीक्षाओं का दबाव झेलना एक परंपरा सी है। मतलब जो भी इस क्लास में बच्चे आएंगे उनके चेहरे पर तनाव होना चाहिए, उन्हें दिन में 2-3 कोचिंगें जाना चाहिए। इस तरीके का एक परिवेश, एक वातावरण तैयार कर दिया गया है। दरअसल में आपको आज 10th और 12th यानी कहे कि बोर्ड परीक्षाओं के संदर्भ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण, बुनियादी और बारीक चीजें बताने जाऊंगा, या कहें कि इनकी हकीकत से रूबरू कराऊंगा कि जितना इनके बारे में आडंबर, जिनके बारे में इतना जोश से, इतना कहें कि गाजे बाजे के साथ प्रसार किया जाता है और इसे जिंदगी से जोड़कर देखा जाता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं ऐसी आज कुछ बातें करने वाला हूं, इनकी रियलिटी पर बात करने वाला हूं। ठीक है, तो एक तो ये 10th और एक ये 12th। मेरी उन सभी बच्चों से सलाह है जो अभी आगामी दिनों में परीक्षा देने जा रहे हैं। किसी बच्चे के 90+ आ जाएं, ठीक है, और किसी बच्चे के 40% आ जाएं, ठीक है, तो इस आने वाले बच्चे को किसी प्रकार का कोई गर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार के बच्चे को किसी प्रकार की अपने अंदर क्या है, शर्मिंदगी नहीं लानी चाहिए। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मैं बाकायदे तर्क दे सकता हूं। देखो बेटा, होगा क्या, जब तुम ये कक्षाएं पास करके निकलोगे तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है, और हम जिस समाज में या जिस देश में हम रह रहे हैं, वहां पर इनका इतना ज्यादा महत्व है नहीं। ध्यान रखना, ये केवल आपको इतनी मदद कर सकती हैं। 10th 12th पास करने का मतलब है, 10th पास करने का मतलब है कि आपको 12वीं में जाना है, इसलिए इस क्लास को पास करना जरूरी है। 12th आपको इसलिए पास करनी है क्योंकि आप आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, कॉलेज में आपको जाना है। क्योंकि जब आप पास करेंगे क्लास में, कितने भी नंबर रहे हो, आप जब जाएंगे किसी भी कंपनी में काम के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शायद ही है कि वहां पर वो कंपनी आपसे इस क्लास के नंबर पूछे। ध्यान रखना, रेयर है। मतलब अगर मैं परसेंटेज में बात कर दूं तो कुछ जीरो लगाकर बात करना पसंद करूंगा। इतने चांस है कि यहां के कोई नंबर पूछे। आपसे क्या पूछा जाएगा वहां पर, आपके जब जाएंगे वहां पर किसी कंपनी में काम लेने, तो केवल और केवल एक चीज आपसे जो पूछी जाएगी, वो क्या, आपका एक्सपीरियंस। क्या पूछा जाएगा? एक्सपीरियंस, या आपके अंदर कोई स्किल हो। दो चीजों पर आपका जो जीवन या आपको जो काम मिलेगा, इन दो चीजों के आधार पर मिलेगा। इनको लेकर बिल्कुल भी तनाव ना लें। मैंने पहले ही बोला है, जिन बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं, 80%, 90%, उन बच्चों को किसी प्रकार का घमंड या गुरूर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, मैं भी कहता हूं। इतने प्रतिशत नंबर के लिए कोशिश करो, इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप पढ़ो ही मत और 30-40 में अपनी कहानी खत्म कर लो, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। पढ़ो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतने ना आ पाए तो किसी प्रकार का तनाव या चिंता नहीं करनी। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे के 40% आते हैं, सप्लीमेंट्री आती है, या कहें कि फेल हो जाता है और दोबारा परीक्षा देता है, तो इसमें किसी भी बच्चे को जरा भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके यह नंबर जिंदगी में कभी भी कोई चीज को प्रभावित नहीं करने वाले, मैं कह रहा हूं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल केवल आपकी योग्यता, आपके अंदर क्या कौशल है, क्या एक्सपीरियंस है, वो महत्वपूर्ण है। होगा क्या, मैं आपको एक उदाहरण से और समझाता हूं, आप पूरी क्लास को बड़े आराम से समझिए। मैं यहां पर दो लड़के लेता हूं, ठीक है, और मैं एक ही लेता हूं। जो ज्यादातर केसेस है मैं उनकी बात कर रहा हूं, ऐसे केसों में ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसका नाम मैं राजू रख देता हूं और इसका नाम मैं, 2 मिनट, ठीक है, सामू रख देता हूं। क्लियर है? दो व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति को मैं पहले लेता हूं। इसने क्या हुआ, बाकायदे 12th पास की, ठीक है। ये कहां पहुंचा, अपने कॉलेज में। ये कॉलेज में क्या करेगा, 3 साल डिग्री देगा, ठीक है। ये कॉलेज में 3 साल, इसने 12th कर ली, बढ़िया, 12th में बहुत नंबर आ गए थे, घर वालों ने स्टेटस लगा दिया, रिश्तेदारों ने तारीफ कर दी। 1-2 महीने तुम्हें याद रखते हैं लोग।
मुख्यमंत्री साहब लैपटॉप मैपटॉप जो भी, स्कूटी स्कूटी, पंचर साइकिल जो भी दे देंगे मुझे नहीं मालूम, है ना, वो दे देंगे, 2-4 महीने आपकी तारीफ हो जाएगी, इसके बाद सब भूल जाएंगे कि आप क्या थे कौन थे, उसके आधार पर आपसे वो बात भी नहीं करेंगे। और जिस स्कूल से तुम पढ़े हो उस वो स्कूल भी तुम्हें नौकरी नहीं देगा। तुम बोलोगे साहब हम आपको किस स्कूल से पढ़े हैं और हमें आपके यहाँ टीचिंग करनी, तो वो स्कूल खुद बोलेगा नहीं नहीं भैया अभी नहीं, भी तुम जाओ थोड़ा सीखो, एक्सपीरियंस लेकर आओ। मेरी बात समझ रहे हो ना। अभी एक ये आदमी है राजू, इसने क्या होगा 12th किया, 3 साल इसने कॉलेज किया। इसने कॉलेज में क्या किया, इसके पास क्या काम था, बढ़िया क्या हुआ, दोस्तों के साथ घूमा भाई, आजकल गर्लफ्रेंड वाला कल्चर चला उसमें फंस गया, खूब मौज मस्ती की, ठीक है, दिन रात घूमे, सिनेमा गए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें की। अब जब ये कॉलेज निकलेगा तब इसके पास तनाव होगा किसका, रोजगार का, यानी पैसे का। तब तक शादी की भी उम्र हो चुकी होगी, लोग पूछेंगे भाई साहब कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है, ये चीजें भी सवाल उठकर सामने आएंगे। इस व्यक्ति ने क्या होगा 12th पास करने के बाद वो जो नंबर आए थे उन्हीं के आधार पर मान लिया कि हमें जिंदगी टन है, डनाडन है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये जहां भी नौकरी लेने जाएगा, मान लो मेरे पास ही नौकरी लेने आता है, मेरी एक कंपनी है, उसका नाम एथिक्स है, एथिक्स में काम मांगने आता है, तो मैं भी इस बात से ये कहूंगा भाई साहब आप ये बताओ कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, करेक्ट, मैं ही बोलूंगा उस व्यक्ति, मैं नहीं देखूंगा उसके 12th के नंबर। और भारत में अगर ऐसी कोई कंपनी है जो 10-12th के नंबर देखकर आपको काम दे तो मुझे खुशी होगी कि कोई भारत में ऐसी संस्था तो है जिसने इस परीक्षा के महत्वपूर्ण को इतना कायम रखा हुआ है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस, या आपकी जो एक चीज और रहेगी वो रहेगी बहुत बहुत स्किल। क्या रहेगी, स्किल। इनमें से आपके पास 2 चीजें तो होनी चाहिए। अभी राजू क्या हुआ, बढ़िया 12th किया, 3 साल कॉलेज में मौज मस्ती की, दोस्तों के साथ घूमे, टूरिज्म को एंजॉय किया, पार्टियां की, दारू वारू पी, ठीक है, मैंने जो सबको जो जो भी उसमें काम आते हैं, हॉस्टल में थे तो वहां सब किया। अब नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो क्या इनके पास 2 चीजें नहीं है, क्योंकि इस भाई ने ना तो इस पर काम किया ना इस पर काम किया। अब मैं लेता हूं किसको, सामू को। सामू ने क्या किया, 12th, 2 मिनट में इसको ऐसे मिटा, इसने 12th पास की, इसके मैंने पहले बताया कितने नंबर थे, 92% थे ऊपर वाले के, इसके कितने थे, 45% थे। इस व्यक्ति ने क्या हुआ, कॉलेज करिया, कॉलेज में एडमिशन एडमिशन करा लिया, ठीक है, 2-3 महीने बढ़िया आराम से सब कुछ सेटल हो गए। इसके बाद इसने क्या काम किया, इनमें से कोई भी वो काम चुनेगा, मान लो किसका, टैली का, ठीक है, कोई मेडिकल है उस पर गया, ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का काम हुआ, ठीक है, या और कोई भी जो भी आप काम हो। हाँ, जैसे मैं बता लूं, जैसे क्या नाम से आपकी जो नोटरी वगैरह बनती है, जो वकील बनाते हैं, इस भाई ने क्या हुआ, कॉलेज के साथ साथ एक अकाउंटेंट के पास गया और कहा कि साहब हम आपके पास शाम को रोज आया करेंगे 4 से 6 बजे तक फ्री में, हम आपके पास काम करेंगे, केवल 2 घंटे का काम सीखेंगे। भाई साहब जिस कंपनी में गया उस कंपनी को, वो कंपनी तो खुशी खुशी रख लेगी। 3 साल तक यह व्यक्ति क्या करता रहा, अपने किसी स्किल पर काम करता रहा। टेलीसी का मान लो उसने नहीं लेकर क्या किया, उसने कोई मेडिकल ज्वाइन कर लिया, वो सिर्फ मेडिकल पे जाता है शामू 4 बजे और 6 बजे तक काम करता है, फ्री में, कोई पैसा नहीं। मेडिकल वाले दे दो तो एक अलग बात है, किराया विराया दे दो, वो दे देते हैं इतना। इसने काम किया, ये 3 साल तक ये काम नियमित रूप से करता रहा, ध्यान रखना 3 साल तक। ये किसी वकील के पास चला गया, ये भी काम हो सकता है कि साहब हम आपके पास रहना चाहते हैं और हम नोटरी का जो काम है, आपका जो भी काम है, वकीली का प्रोफेशन, आप हमें सिखाओ, हम खाली 2 घंटे आके आपको सर्विस देंगे, हम कुछ सीखना चाहते हैं जीवन में। इसने काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब यह व्यक्ति कॉलेज पास करेगा तो इसके पास रोजगार जैसी समस्या, या कहें कि आय, इनकम, धन की समस्या रहेगी नहीं, इसका भविष्य बेहद सुरक्षित, सुलभ रहेगा। जो भारत में लगभग बच्चे नहीं कर रहे हैं वो यही गलती है, वो अपना पूरा समय इसमें बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इस एजुकेशन का ज्यादा महत्व रहा नहीं है, आप हम सब जानते हैं। मैंने पहले बोला अगर रहता हो तो मुझे खुशी होगी इस देश में कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। और अगर इसमें मुझसे कोई तर्क या कहें कि कुछ विचार चूक गया हो तो आप उसे आलोचना और गाली के तौर पर हम क्या कहें कि सुझाव ना दें, ठीक है, आप उसे एक अच्छे सकारात्मक के रूप में सुझा सकते हैं कि सर इसमें ये चीज भी ऐड की जा सकती थी, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये करना बहुत जरूरी है। और सोच कर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सोच कर देखो
सामू जैसे व्यक्ति या बच्चे पूरे भारत में हो जाएं जो 12th करते हैं और कॉलेज में अपनी स्किल पर काम कर ले। वो पेंटिंग भी हो सकती है, जो भी मैंने पहले बोला, जो आपको पसंद हो। भारत में प्रॉब्लम क्या होगी कि कोई सीखना नहीं चाहता, हर चीज का पैसा कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। आप पहले उसको समय दो, तो आप शुरुआती दिनों में पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? आप उस चीज में दक्षता तो विकसित करिए पहले। आपको भरपूर काम मिलेगा इस देश में, अगर आपके पास अनुभव है, आपके पास योग्यता है, काबिलियत है, आपको सब काम देंगे। बात में बहुत तजुर्बे से कह रहा हूं। आपको काम तब नहीं मिलता जब आपके पास स्किल नहीं होती है। आप एआई चलाना सीख लो अच्छे से, उसको कैसे सीखते हैं, है ना, 2 घंटे उसको दो शाम को। ये करना बहुत जरूरी है। और अगर सोच के देखो, पूरे देश में ऐसे बच्चे जो 12th पास हो और इस तरीके से काम करना शुरू कर दे, तो हमारी इकोनॉमी, हमारा देश कितना आगे जा सकता है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बुनियादी सुधार है। अन्यथा होगा क्या कि जब आप सब कुछ कर चुके होंगे तो बाद में आपको जीवन में अंधकार दिखेगा, अगर आपने इन चीजों पर काम नहीं किया, आपने इन गलतियों से नहीं सीखा। और इसको नकारात्मक मत लीजिए, इसको नेगेटिव मत लीजिए। और मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम यहाँ पर डिलीवरी बॉय का काम करने लगो या कहीं जाके वेटर का काम करने लगो। वो नहीं, सब नहीं करना, उससे आपके जीवन में कुछ क्या नाम से स्किल नहीं आएगी। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो अल्टीमेटली तुमको वही करना है। इसलिए हमारी आपसे बड़ी खास दरख्वास्त है कि इस बात का 10-12 के बच्चे विशेष ध्यान रखें। और अगर इनमें से कोई बच्चा ऐसा भी है जो सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, खासतौर से अगर उसमें आप यूपीएससी को ले लें या पीएससी को ले लें, तो वहां पर आपके प्रतिशत का तो कोई महत्व ही नहीं है भाई साहब। आप सप्लीमेंट्री से आए हैं, आप 3rd डिविजनर हैं, आप टॉपर हैं, कोई मैटर ही नहीं करता है यूपीएससी में या पीएससी में। चाहे वो यूपी पीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, कोई परीक्षा हो, वहां पर परसेंटेज का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर आपको आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, वहां तो सिर्फ ये देखते हैं कि साहब आपने ग्रेजुएशन किया या नहीं किया है। अब वो चाहे बैक लग के आया हो, चाहे पहले बार में आपने कैसे किया हो, कोई मैटर नहीं करता है, बस ये देखते ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि किसी बच्चे को बिल्कुल तनाव नहीं लेना अगर किसी प्रकार के कोई नंबर कम आ जाते हैं। अब मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, आप समझिए मेरी बात को, मैं बहुत जरूरी मुद्दे पर बात कर रहा हूं, ठीक है। एक व्यक्ति और ले लेता हूं मैं, ठीक है, सीमू, ठीक है, ये सीमू है, ये बात याद रखना। सीमू के कितने प्रतिशत आते हैं? जैसे मैंने कहा, इसकी क्या आ जाती है, सप्लीमेंट्री आ जाती है। क्या आ जाती है? सप्लीमेंट्री आ जाती है। क्लियर है? ये बात याद रखना। ये व्यक्ति तनाव में नहीं जाता है, डिप्रेशन में नहीं जाता है कि मेरे नंबर कम आ गए, फेल आ गए, ऐसे कोई भी ये गलत कदम नहीं उठाता है। ये बढ़िया धैर्य के साथ क्या करता है, एक स्माइल मारता है। क्लियर? क्योंकि इसको अपना भविष्य पता था कि इसे तैयारी कहां की करनी है। इसके 2 दोस्त और थे, वो सब 80-90% वाले, दोनों दोनों बहुत खुश, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब जलवे में उस टाइम। इस भाई ने इस बात की टेंशन नहीं ले। इन लोगों ने कोई ज्यादा भविष्य की तैयारी की नहीं है, 10-12 के नंबर से खुश हो गए। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, बात भविष्य की हो रही है, तात्कालिक सुख की बात नहीं हो रही है। क्लियर है? ये बातें रखना। ये व्यक्ति था सीमू, ठीक है। ये कहां आया, इसने किसी कोच को ढूंढा जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो किसी भी एग्जाम की कर रहा हो मान, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या हुआ, जैसे मान लो आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब जब ये व्यक्ति तैयारी शुरू करेगा आईएएस की, और ए जब भी होगा, जब भी 3 साल ग्रेजुएशन में इस परीक्षा को देगा, या ध्यान रखना कोई भी एग्जाम इसकी जगह हो सकता है, वो कॉलेज स्तर पे ही इसकी तैयारी करना शुरू कर देगा और इसके परसेंटेज कम थे, अगर बाय द वे व्यक्ति क्या बनता है, आईएएस बनता है, तो सोचो ये कितना ऊपर पहुंच जाएगा लोग। या वो कोई भी और क्षेत्र हो सकता है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि उसे अपनी फील्ड पर ध्यान देना है, उसे अपनी स्किल पर काम करना है, जीवन कैसे जीना है, जीवन कैसे होगा, इस पर ध्यान देना जरूरी है। हाल ही में आमिर खान साहब ने भी ये बात कही है कि स्कूलों में हिस्ट्री केमिस्ट्री तो पढ़ाई जा रही है, बच्चों को जीवन जीना भी सिखाएं कि दोस्तों से, रिश्तेदारों से, समाज से, माता पिता से कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, यह बच्चों को आना भी जरूरी है। जिंदगी में कैसे रहना है, ये भी जरूरी है। तो मेरी सभी बच्चों से यही दरखास्त है कि बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। जिनके अच्छे नंबर आएंगे, जिनकी अच्छी प्रतिशत आएगी, उनको बधाई मेरी ओर से, अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन जिन बच्चों के कम नंबर आ गए, जो चीज मैंने बताई है उस पर काम करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये 10-12 के नंबर आपके जीवन को कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं, ये दावे के साथ कह रहा हूं।
तो कहीं इन नंबरों के चक्कर में अपने जीवन के साथ कोई खिलवाड़ या कोई गलती मत करना। ठीक है, बड़े संयोग से, बड़ी मुश्किल से जीवन मिलता है। यकीन मानिए आपके साथ बहुत सारे अवसर आपको जीवन देगा। क्योंकि ऐसे आप अगर बचपन को भी दिखे तो आपको बचपन में ऐसा लगता होगा कि यार ये चीज हमें उस टाइम ऐसी लगती थी, बहुत कठिन थी। जब आज आप 10th 12th में तो सोचते यार हम इस घटना पे डर रहे थे। होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे आप मान लो कक्षा 5वीं में थे, या कहें कि 5 साल की उम्र के थे, आप पुलिस को देख के डर गए। उस समय ये भय कितना बड़ा था। पता चल रहा है कि क्या नाम से साइड फट गई है, तो मम्मी का डर है कि आज तो मम्मी मतलब सूती देंगी, मार मार के मेरा कचुम्बर बना देंगी। ये से भय होते थे। फिर जब बड़े हुए तो लगता था यार हम इन चीजों पर डरते हैं। तो ऐसे ही जीवन में होता है। आपको अभी लग रहा है ये चीज कि अरे ये ऐसा हो जाएगा, इससे जीवन खराब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। जब आप जिंदगी में वहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा बाप रे बाप, कितनी छोटी चिंता थी और उस वक्त हमें उस हिसाब से कितनी डराया जा रहा था। जैसे आज हम ये बात कहते हैं, जैसे मान लो मुझसे आज ही कोई मुझे मौका दे दे, मुझे अब, कि तुम 10th करो, यकीन मानिए मुझसे बेहतर 10th क्लास को कोई एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जिस वक्त हमने 10th की थी हमें इतनी समझ थी नहीं। हम तो उसी दबाव दबाव में ही क्या नाम से उस क्लास को जिए हैं और मरे हैं। तो आज अगर हमें कोई मौका दे कि आप 10th में पढ़ो, तो 10th का सबसे अच्छा यूज तो अब हम कर पाएंगे, पूरी तरीके से उस जीवन को हम जी पाएंगे। क्योंकि आज हमारे पास वो समझ है। तो अनुभव से चलते हैं बच्चों, कभी भी इस बात का ध्यान रखें। तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना है, और ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। और आपको कभी भी किसी प्रकार का संदेह लगे कि नहीं नहीं ऐसा है, तो बिल्कुल मत घबराइए। मैं बात मैंने कई बार बोल दी इसी वीडियो में, कई बार रिपीट किए, क्योंकि जरूरी है। इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कभी डाउट लगे, किसी प्रकार का कोई सवाल अभी भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपना क्या नाम से नाम बताइए, और कोई सवाल आपका बचा हो तो आप पूछिए 10th 12th को लेकर, कि हम भविष्य में क्या करें, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस ओर दिशा में जाना चाहिए। आप बाकायदा प्रयास इंस्टीट्यूट पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में अपना नाम दीजिए, बाद में हम आपसे संपर्क कर लेंगे कि हमें कैसे करना है। आपको बेहतरीन से बेहतरीन सलाह और एक अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन दिया जाएगा। बाकी बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा, आज का इस प्रकार के कंटेंट कैसे लगे, अपनी राय साझा करिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। टुडे फॉर एनफ। जय हिंद।